वेलकम बैक टू ट्यूटोरियल्स फॉर मेडिकोस। आज का हमारा टॉपिक है कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये लास्ट टाइम भी अभी जो रीसेंट एग्ज़ाम्स हुए थे इनके दिसंबर के, इसमें भी आया था। बीएससी सेकेंड ईयर के इस एग्ज़ाम में भी ये टॉपिक ज़रूर आया था मेडिकल सर्जिकल में 5 मार्क्स में। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ द कुशिंग सिंड्रोम। इट इज़ ए कंडीशन इन विच द प्लाज्मा कोर्टिसोल लेवल इज़ एलिवेटेड। मतलब जिसमें क्या होते हैं, जो कोर्टिसोल के लेवल्स होते हैं वो एलिवेटेड होते हैं, कॉजिंग साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपर कोर्टिसोलिज्म। मतलब कुशिंग सिंड्रोम से ही तुम याद रखो, सी से कुशिंग और सी से कोर्टिसोल याद रखो। तो इसमें क्या होता है, जो कोर्टिसोल्स होते हैं उसके लेवल एलिवेटेड हो जाते हैं। मतलब जो कोर्टिसोल होता है उसके लेवल इंक्रीज हो जाते हैं, वो हमारी ब्लड में एलिवेटेड हो जाते हैं, जिस वजह से हाइपर कोर्टिसोलिज्म होने के चांसेस रहते हैं कुशिंग सिंड्रोम में। अब बात करते हैं इसके ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स की। iatrogenic एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्सोजीनियस कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अगर हम बाहर से बहुत ज़्यादा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एडमिनिस्टर कर देते हैं पेशेंट के अंदर तो कुशिंग सिंड्रोम होने के चांसेस रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेडिकेशन है प्रेडनिसोलोन। बिनाइन ट्यूमर ऑफ एड्रिनल एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। बिनाइन ट्यूमर का मतलब होता है जो एक ही जगह पे रहता है, एक जगह से दूसरी जगह तक फैलता नहीं है। तो बिनाइन ट्यूमर क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ द कैंसरस सेल। कैंसर सेल जब बनने शुरू हो जाते हैं उसको हम ट्यूमर बोलते हैं। तो बिनाइन ट्यूमर होता है एड्रिनल और पिट्यूटरी ग्लैंड का। एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ एड्रिनल एंड्रोजन। अगर एड्रिनल एंड्रोजन की बहुत ज़्यादा सिक्रीशन हो रही है बॉडी में तो उस वजह से भी कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है। या फिर बिनाइन ट्यूमर ऑफ लंग। अगर लंग का ही बिनाइन ट्यूमर है, ट्यूमर दो टाइप के होते हैं, एक होता है बेनाइन और एक होता है मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट होता है जो एक जगह से दूसरी जगह तक फैलता है, और बेनाइन होता है जो एक ही जगह पे स्थित रहता है, एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं फैलता है। तो बेनाइन ट्यूमर हो गया लंग्स का। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी की। ड्यू टू एनी ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स, मतलब जो मैंने ऊपर ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स मेंशन किए हुए हैं उसकी वजह से क्या होगा, नॉर्मल फीडबैक मैकेनिज्म दैट कंट्रोल एड्रीनोकॉर्टिकल फंक्शन आर इफेक्टिव। मतलब जो एक नॉर्मल मैकेनिज्म होता है बॉडी के अंदर, हर एक चीज़ का एक नॉर्मल मैकेनिज्म बॉडी के अंदर ज़रूर होता है। तो जब वो नॉर्मल मैकेनिज्म, जो फीडबैक मैकेनिज्म है, जो एड्रीनोकॉर्टिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और एड्रीनल ग्लैंड की स्टिमुलेशन को पकड़ के रखता है या फिर स्टिमुलेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, जब वो जो मैकेनिज्म होगा उसका जो नॉर्मल मैकेनिज्म होगा वो इफेक्टिव हो जाएगा। मतलब इन ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से जो मैकेनिज्म है वो इफेक्ट हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, रिजल्टिंग एक्सेस सिक्रीशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टिसोल हार्मोन। इस वजह से क्या होगा, जो एड्रिनल कॉर्टिसोल हार्मोन है उसकी बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर सिक्रीशन होएगी। इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन इन सिक्रीशन। मतलब जो सिक्रीशन होनी चाहिए उस अमाउंट में सिक्रीशन हो तो रही है लेकिन इनएडिक्वेट है, बहुत ज़्यादा सिक्रीशन हो रही है, जिस वजह से क्या होएगा, हाइपर कोर्टिसोलिज्म हो जाएगा पेशेंट को। और हाइपर कोर्टिसोलिज्म का मतलब ही कुशिंग सिंड्रोम होता है। ओके, होप यू ऑल आर क्लियर विद द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कुशिंग सिंड्रोम। नाउ वी डू दी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। मतलब इसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होंगे। अगर बॉडी के अंदर एक्सेस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं तो उस वजह से वेट गेन होएगा, और ओबेसिटी, हैवी ट्रंक एंड थिन एक्सट्रीमिटीज़ होंगी, ऑस्टियोपोरोसिस मतलब जो बोन है वो थिनिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, और एक्ने होएगा पेशेंट को। ये हमने बात करी थी एक्सेस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की। अब हम बात करते हैं एक्सेस एंड्रोजन्स की। अगर बॉडी में एक्सेस एंड्रोजन्स हैं तो कुछ ऊपर जो 4 साइंस है वो वुमेन के अंदर होंगे, जो लास्ट वाला साइन है वो मैन के अंदर होता है। फर्स्ट हम बात करते हैं हिस्टूसिज्म। तो इसकी वजह, हिस्टूसिज्म का मतलब होता है जब अनवांटेड हेयर पैटर्न ग्रो होने हो जाते हैं। जैसे तुमने देखा होगा कई बार कोई वुमेन होता है उसकी चिन के नीचे दाढ़ी टाइप ग्रो होना शुरू हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं हिस्टूसिज्म। और ब्रेस्ट एट्रोफी हो जाएगी, क्लाइटोरिस इनलार्जमेंट, जो क्लाइटोरिस है उसकी इनलार्जमेंट होनी शुरू हो जाएगी, और वॉइस मैस्कुलाइन हो जाएगी। मैन में लॉस ऑफ लिबिडो हो जाएगा।
लिबिडो होता है सेक्सुअल पावर, उसकी लॉस हो जाएगी। अब हम बात करते हैं अगर एक्सेस मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है, ओके, जो कॉर्टिकॉइड्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो पहले हमने बात करी है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की, फिर एंड्रोजन की, अब हम बात करते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की। हाइपरटेंशन हो जाएगी पेशेंट को, हाइपरनेट्रीमिया हो जाएगा, मतलब हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरनेट्रीमिया मतलब जो सोडियम है उसकी बॉडी के अंदर लेवल ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। हाइपोकैलेमिया, जो पोटेशियम है उसके लेवल बॉडी के अंदर डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि जो कॉर्टिसोल है उसकी वजह से क्या होगा, जो ब्लड लेवल्स हैं पोटेशियम के वो ब्लड के अंदर कम हो जाएंगे, जिस वजह से हाइपोकैलेमिया हो जाएगा। और एडिमा तो होएगा ही होएगा, क्योंकि बॉडी फैट हो रही थी, ओबेसिटी भी पेशेंट का हो रहा था, पेशेंट का वेट गेन हो रहा था, तो एडिमा भी होएगा, क्योंकि जो जहाँ पे स्वेलिंग होएगी वहाँ पे फ्लूइड की एक्युमुलेशन भी स्टार्ट हो जाएगी। अगर हम जीआई सिस्टम की बात करें, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम की बात करें, तो उसमें पेप्टिक अल्सर्स हो जाएंगे, ठीक है। पेप्टिक अल्सर इसलिए होंगे क्योंकि जो कॉर्टिसोल है ना, वो जो कॉर्टिसोल होता है वो ना पेप्सिन और गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को इंक्रीज करता है, ओके। जो गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन बॉडी के अंदर हो रही है ना जीआई सिस्टम के अंदर, उसको इंक्रीज करता है। पेप्सिन और गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशंस को कॉर्टिसोल इंक्रीज करता है। जब इनके सिक्रीशंस इंक्रीज होंगे तो ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है पेट के अंदर, उस चीज़ को इरिटेट करेगी। जब उस चीज़ को इरिटेट करेगी तो पेप्टिक अल्सर्स मतलब जो छाले हैं वो होने स्टार्ट हो जाएंगे। पेनक्रियाटाइटिस होगी, मतलब जो पेनक्रियाज है उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म से स्टेरॉइड्स खाई जा रहे हैं, जिस वजह से जो पेनक्रियाज है उनकी इन्फ्लेमेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी। गैस्ट्राइटिस हो जाएगा। गैस्ट्राइटिस इसलिए होएगा क्योंकि सिक्रीशन जो है HCl की वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, और ड्यूडियोनाइटिस हो जाएगा क्योंकि जो सिक्रीशन है वो HCl की इंक्रीज़ हो जाएगी। दोनों चीज़ें, HCl की सिक्रीशन जब इंक्रीज़ हो जाएगी इस वजह से ही दोनों चीज़ें हो जाएंगी, ओके। अगर हम आईज में बात करें तो कैटरैक्ट और ग्लूकोमा होएगा। कैटरैक्ट इसलिए होएगा क्योंकि जो डायबिटीज़ है या फिर एलिवेटेड ब्लड शुगर लेवल हो रहा है उसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज रिस्क कर देगा कैटरैक्ट के, ठीक है। और ग्लूकोमा होएगा क्योंकि स्टेरॉइड के जो लेवल्स है वो बॉडी के अंदर एलिवेटेड हो चुके हैं। और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, टैकीकार्डिया, माइग्रेन, सिनकोप एंड सुपरफिशियल स्किन इन्फेक्शंस। इन सब चीज़ों को डायग्नोस करने के लिए क्या क्या डायग्नोस्टिक वैल्यूएशंस करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शंस करेंगे पेशेंट की, रेडियो इम्यूनो एसिड प्लाज्मा करेंगे, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन की फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ब्लड सैंपल्स लेंगे जिसमें हमें देखेगा कि जो इसिनोफिल्स के लेवल है वो रिड्यूस हो चुके हैं और जो प्लाज्मा कॉर्टिसोल के लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की, जिसमें फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट आती है। इसमें है माइटोटेन। माइटोटेन क्या है, एक ऐसा एजेंट है जो एड्रिनल कॉर्टेक्स के लिए टॉक्सिक है, उस चीज़ को वो ख़त्म करेगा, ओके, टॉक्सिक है। नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में ट्रांसस्फेनोइडल एड्रेनोलेक्टोमी एंड हाइपोफाइसेक्टमी करेंगे, मतलब रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट है ट्रांसफ्रंटल कैरिनोटमी। इसमें क्या करेंगे, जब पिट्यूटरल ट्यूमर इनलार्ज हो जाएगा, उसका साइज बड़ा हो जाएगा, तो तब ये प्रोसीजर, सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं। बायलेटरल एड्रेनोलेक्टमी करेंगे, क्योंकि बायलेटरल एड्रेनोलेक्टमी इसलिए करेंगे, उसका रिमूवल इसलिए करेंगे क्योंकि हाइपरप्लेजिया हो रखा है एड्रिनल्स का, तो इसलिए बायलेटर मतलब दोनों साइड से एड्रेनोलेक्टमी करेंगे। कॉम्प्लिकेशंस कुशिंग सिंड्रोम वाले पेशेंट्स को क्या क्या आ सकती हैं, एड्रिनल कार्सिनोमा, वो मैंने बताया था, ट्यूमर तो होएगा ही होएगा, एडिसन क्राइसिस या फिर एडवर्स इफेक्ट ऑफ एड्रेनोकॉर्टिकल एक्टिविटी, ओके। सो आई एम डन विद द वीडियो ऑफ दिस कुशिंग सिंड्रोम। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझसे पूछें, और अगर आपको मेरी वीडियो समझ आई हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।